एक्चुअली अभी 2-3 तस्वीरें ही खींची हैं हमारी। एक छोटा सा फोटोशूट हमारा हो जाए तो फिर एक कंबाइंड फोटोशूट करते हैं। और मैं भी खुश हूँ इसी खुशी में। ये लो, बिना किसी एफर्ट के मिल रहा है। यू शुड बी हैप्पी। देयर इज अ लॉट ऑफ मनी इन इट। मधु, तुम रो रही हो? क्या हुआ? कुछ नहीं। यार बिला वजह तो कोई नहीं रोता ना। सबूई के जाने के ख्याल से दिल बैठा जा रहा है बस। अरे यार, तो तुमने कौन सा इधर सारी जिंदगी रहना? बस चंद दिनों की तो बात है। जल्दी से अपने एग्जाम से दो, फिर यहाँ से रुखसत करके ले जाऊंगा तुम्हें। जी नहीं, मैं इतनी जल्दी जाने वाली नहीं हूँ। मधु, एक बात कहूं? तो मैं अब जैन को अपना लेना चाहिए। तुम्हारा ये एटीट्यूड सबूई के लिए काफी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। मैं सबूई से बहुत प्यार करती हूँ और जैन इसके लिए ठीक नहीं, पता है मुझे। जैन अब तुम्हारा बहनोई है। तुम्हारा उससे रिश्ता बदल चुका है। इस बात की नजाकत को समझते हुए ये सारे फैसले करने हैं तुम्हें। क्या वो ऐसे क्या देख रही हो? देख रही हूँ कि मेरा फैसला गलत तो नहीं है। वो तो है। हाँ जैन। अब तक नाराज हो? नहीं, मैं बस सोने जा रही थी। और यहाँ मैं हूं कि नींद आने का नाम नहीं ले रही। जब भी आंखें बंद करता हूं ना, सुबह कसम से तुम्हारा चेहरा आंखों के सामने आ जाता है। और वैसे भी तुम आज कितनी कितनी खूबसूरत, कितनी अलग लग रही थी। और अब मैं ये सोच रहा हूं कि सुबह जब तुम दुल्हन बनोगी, क्या गजब ढाओगी यार। तुम्हें देख के ना मेरी तो जान ही निकल जाएगी। हाँ बस वो तो पार्लर का कमाल होता है, इतना अलग कर देते हैं वो। राइट। तो मतलब तुम्हारा मतलब है तुम खूबसूरत नहीं हो। सारा क्रेडिट पार्लर वालों का है। पता नहीं। सबू, मुझे तुम्हें अभी देखना है। इस वक्त? क्यों, इस वक्त क्या प्रॉब्लम है? होने वाली बीवी हो तो मेरी, और हम श्योर घर वाले नहीं, इनफैक्ट तुम्हारी बहन सबसे ज्यादा तो उसको एतराज होगा ना। नहीं, इद्दत तो कमरे में ही नहीं है। क्यों, कहाँ गई? एक पल को तो तुम्हारा पीछा छोड़ती नहीं हो, और सोते भी तो तुम लोग साथ ही हो ना। हाँ, पर वो शायद अकेले सोने की आदत डाल रही है। फाइनली अच्छा ही कर रही है। नेचुरली तुम्हारी शादी होगी तो तुम। वैसे एक बात कहूँ सुबह, तुम लोगों ने कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रा सेंसिटिव बना दिया है उसे। छोटी छोटी बातों पे मूड ऑफ कर लेती है, माथे पे बाल आने लगते हैं उसके। जैन, जब कोई अपना इस मिजाज का हो तो उसको अकेला तो नहीं छोड़ सकते ना। तुम तंज कर रही हो? नहीं, मैं मधु की बात कर रही हूँ। ओह, मुझे लगा शायद मेरी बात कर रही हो। खैर, क्या है ना सुबह, पहले नींद नहीं आ रही थी, पर अब थैंक्स टू यू नींद आ रही है मुझे। तो मैं सोता हूँ। गुड नाइट। जैन,
क्या हुआ? तुमने नमाज नहीं पढ़ी आज, बहुत देर हो गई है। हाँ, वो रात को देर से सोई थी इसलिए मेरी आंख नहीं खुली। रात को तुम कहाँ थी? मैं तुम्हारा इंतजार करती रही लेकिन तुम कमरे में ही नहीं आई, तो मेरी आंख ही लग गई। आदत डाल रही थी। तुम चली जाओगी तो अकेले ही सोना पड़ेगा ना। तो जब तक मैं हूँ तब तक तो मेरे साथ वक्त गुजार सकती हो ना तुम। नहीं, ऐसे ही ठीक है। कल तो रुखसती है, एक दिन में क्या फर्क पड़ जाएगा। हाँ, एक दिन में क्या फर्क पड़ जाएगा। फुप्पो उठ गई? पता नहीं, मैंने देखा नहीं। वैसे मिद्दत, वही भाई और फुप्पो कितने अच्छे हैं ना, वो दोनों रात को यहीं रुक गए। फुप्पो कह रही थी कि वो रुखसती के दूसरे दिन जाएंगी और वलीमे में तायबू की तरफ से शरीक होंगी। फुप्पो को रिश्ते निभाना आते हैं जो हर एक को नहीं आते। मिद्दत, क्या तुम जैन के साथ हमेशा यूं ही रहोगी? यूं ही क्या? मतलब तुम्हारी उससे कभी नहीं बनी? फिक्र मत करो, सारी लड़ाई खत्म। और अब तो वो मेरे बहनोई बनने जा रहे हैं। देखा मैं उनका जिक्र कितनी इज्जत से कर रही हूँ, और अब मैं उन्हें जैन भाई कहूंगी। भरोसा कर लो ना अपनी बहन पर। लम्हे गुजरते पल यूं ठहरते हैं ना, मेरे बिना तू तेरे बिना मैं है ना। कैसी ये दिल की है मजबूरियां, मैं सह ना पाऊंगी ये दूरियां। ओ जिया क्या हुआ? जरा नजर भर के देखा नहीं तुमने कि नजरें फेर ली? ऐसे तो नहीं देखे। क्यों नहीं देखा? अब तो पूरा हक है मेरा, बीवी हो तुम मेरी। और पता है, कभी कभी ये सब कुछ ख्वाब जैसा लगता है। हाँ, क्यों? तुम मेरी बीवी बन के मेरे सामने बैठी हो, शादी हो चुकी है, घर सजा है, तुम मेरी जिंदगी बन चुकी हो। ख्वाब नहीं तो और क्या लगता है? ये तो एक दिन होना ही था, हम दोनों ने एक दूसरे का होना था। अच्छा, पर जब कभी कभी तुम रूठ जाती हो तो बहुत डर लगता है। मैं रूठ जाती हूँ, तुम मुझसे रूठते हो। रूठे कोई भी, नुकसान तो मेरा ही होता है ना। तुम्हें बता नहीं सकता मैं दिल किस तरह चलता है। सांस रुकने को आती है जब ये ख्याल आए कि तुम शायद मेरी नहीं बनोगी। मर जाता हूं मैं। इतनी मोहब्बत करते हो मुझसे? कि तुम्हें कोई शक है? नहीं, पर कभी कभार तुम्हारा रवैया इतना बदल जाता है, एकदम मुझसे रूठ जाते हो।
सुबह को तुम्हें मेरी मोहब्बत की शिद्दत का अंदाजा हो जाए ना, तो पर लग जाए तुम्हें, उड़ने लगो तुम मुझसे कितना प्यार करती हो? उतना जितना तुम सोच भी नहीं सकते। तो बस फिर तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा। कैसा वादा? सुबह अब से ना तुम्हारी जिंदगी में बस मैं, मतलब बस जैन। तुम बातें करो तो मुझसे, कुछ शेयर करो तो मुझसे, हम हर वक्त साथ रहें, किसी और की अहमियत ना हो, बस मेरी हो। तुम मेरे लिए और मैं तुम्हारे लिए। किसी भी ऐसे इंसान से ताल्लुक मत रखना जो सही नहीं है या मुझे पसंद नहीं है। क्या मतलब, क्या कह रहे हो तुम? सुबह मैं मोहित की बात कर रहा हूं। देखो ऑनेस्टली मुझे नहीं लगता कि तुम्हें उससे कोई भी ताल्लुक रखना चाहिए या बात भी करनी चाहिए। सैन, तुम ये बात भूल क्यों नहीं जाते? ये पप्पू की ख्वाहिश थी, मेरी नहीं। सुबह तुम्हें लगता है बच्चा हूं मैं, तुम्हें अगर लगता है तो गलत लगता है, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता हूं कि वो ख्वाहिश पप्पू की है या किसी और की। जिन नजरों से तुम्हें देखता है ना, वो सब दिखता है। कैसी नजरों से देखता है? मैंने तुमसे कहा ना, बस दोबारा उससे बात करने की जरूरत नहीं है। सैन, ये मुमकिन नहीं है। मेरी बहन का होने वाला शौहर है, वो घर पे दावतें शुरू होने वाली है। ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं उससे कभी मुलाकात ना करूं? एक इंसान का कहा मैंने और तुम मना कर रही हो मुझे। मतलब तुम मेरी बात नहीं मानोगी? तुम ये सच्ची मोहब्बत है या सिर्फ जरूरत है? इस दिल को ले जाऊं कहाँ जिसको तेरी आदत है? सैन, चलो मेरे साथ कमरे में चलो। मुझे कहीं नहीं जाना, तुम जाओ।
जैन क्यों तमाशा कर रहे हो? चलो कमरे में। तमाशा? कोई और है क्या यहाँ पे तमाशा देखने के लिए? ताया मेरे ताबू तो है ना, उठ गए तो क्या सोचेंगे हमारे बारे में? चलो मेरे साथ प्लीज। तुम्हें वो उठ गए तो क्या सोचेंगे? अभी भी तुम्हें दूसरों की फिक्र है, अपने हस्बैंड की कोई फिक्र नहीं। जैन मैंने कब तुम्हारी फिक्र नहीं की? जो कौन कहते मैं वही तो करती हूँ। जैन तुम्हें जितना लड़ना है ना कमरे में जाके लड़ लेना, प्लीज चलो मेरे साथ। मैंने कहा ना मुझे नहीं जाना। ये देखो, मुझे मनाने आई थी और अब खुद यूं रूठ के। अरे प्लीज रो नहीं यार। सॉरी सॉरी, रियली सॉरी। वो मैं बस हो जाता हूँ कभी कभी ऐसा। तुम मार लेना मुझे, हाँ? मैं भी कितना पागल हूँ, शादी करके लाया हूँ तुम्हें और पहली रात में तुम्हारे साथ लड़ा। सॉरी। चल, वाकई कोई हो गया तो मेरी भी बैंड बज जाएगी। चलते हैं। फूफो जान, ये देखें ब्रेकफास्ट सारा पैक हो गया। अरे भाई खैरियत तो है, तुम लोग अभी तक निकले नहीं। और ये मोहित कहाँ है? अभी तक सो तो नहीं रहा? अस्सलाम वालेकुम मॉम। वालेकुम अस्सलाम। आप बस हर वक्त मेरे पे इल्जाम ही लगाती रहिएगा। ये देखें, तैयार होकर आ भी गया। एक्सक्यूज मी, नजर मत लगाइएगा। खुशफहमी रहती है आपको। अच्छा, चले मैं अपनी मॉम से पूछ लेता हूँ। मॉम, कैसा लग रहा हूँ मैं? बहुत प्यारे लग रहे हो, लेकिन मेरी मिद्दत से कम। चले कोई नहीं, बेगम तो मेरी ही है आखिर। माइंड यू, बीवी नहीं मंगेतर। अच्छा बस तुम इसे तंग ना करो, अब तुम लोग निकलो। तुम लोग को रास्ते से बेकरी से सारे नाश्ते का सामान लेना है। मिद्दत, मैंने इसमें बेटा दम का कीमा और आलू की भुजिया बना ली, ये भी तुम साथ ले जाना। और रास्ते से डबल रोटी और मक्खन भी ले लेना। ठीक है, और चॉकलेट केक भी, सबूई का फेवरेट है। जैन जल्दी करो, बहुत देर हो रही है। अब तो मधु और मोहित भाई भी आ गए होंगे। अजीब रस्म है यार। मैं अपनी बीवी के साथ वक्त गुजारना चाहता हूँ और वो है कि वो दूसरों के साथ वक्त गुजारने में इंटरेस्टेड है। अभी तो सारी जिंदगी पड़ी है वक्त गुजारने के लिए। पर ये शुरू के खूबसूरत दिन एक बार गुजर गए तो लौट के नहीं आएंगे ना। कुछ समझती नहीं हो तुम। हमारी सारी जिंदगी ही बहुत खूबसूरत होगी इंशाल्लाह। और मैं क्या करूं सुबह, मेरा दिल नहीं कर रहा है कि मैं कहीं पर भी जाऊं। दिल कर रहा है बस तुम मेरे सामने रहो, मैं तुम्हें देखता रहूं ऐसे ही। अब अगर ऐसे ही करते रहोगे ना सारी जिंदगी तो मुझसे बोर हो जाओगे। तुम्हें वाकई लगता है मैं कभी तुमसे बोर हो सकता हूं? ये सारी मोहब्बत आज ही लुटा दोगे, फिर आगे के लिए क्या बचेगा? तुम्हें लगता है कि मेरी मोहब्बत कोई कुछ चंद लम्हों की बारिश की तरह है जो बस बरसेगी और एकदम खत्म। जबकि तुम्हारे लिए मेरी मोहब्बत जो है ना वो उस चश्मे की तरह है जो हर पल बस बहता रहता है, कभी रुकता नहीं।
जैन, हम्म, मैं कितनी खुशकिस्मत हूँ। सो तो जल्दी आ जाएं, सब आपका नीचे इंतजार कर रहे हैं। ये जालिम समाज और इसके रिवाज। वो तुम्हें मुझसे दूर जाने की कुछ ज्यादा ही जल्दी नहीं? दूर कहाँ जा रही हूँ? वहां भी तो तुम्हारे सामने ही होंगी ना। पर कुछ देर के लिए, इसके बाद तो अपनी बहन के साथ चली जाऊंगी ना। हाँ, जाना तो पड़ेगा, रस्म है, क्या करें। और ये लफ्ज रस्म से ही नफरत हो रही है मुझे। आई स्वेयर, यानी किसने बनाई है ये रस्में? रस्में रस्में। जैन चलो, देर हो रही है, चलो। पुप्पो नहीं आई? पुप्पो जान आती, लेकिन वो फजर से उठी थी, उन्हें आराम करना था। ओह, आ भी गए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। अरे आइए, कैसे हो जैन? कैसे हो भाई? कैसे हो? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ। सॉरी आप लोगों को इतना इंतजार करना पड़ा। कोई बात नहीं, हम नाइला आंटी और ताया अबू से बातें कर रहे थे। अब वो पुप्पो क्यों नहीं आए? वो कहाँ थे? बाबा जान सो रहे थे और पुप्पो जान फजर से उठी थी, हमारे आने के बाद आराम करती हुई। आप लोग बैठे, मैं नाश्ता लगता हूँ। अच्छा सॉरी बच्चों, मुझे कॉल करनी है, मैं आता हूँ। और जैन, कैसे हो? तुम बताओ, कैसा लग रहा? माशाल्लाह से बहुत खुश, बहुत फ्रेश लग रही हो तुम। तुम ठीक हो ना? हाँ, आपको क्यों ऐसा लगा कि वो ठीक नहीं होंगी? आपको आई थिंक ऐसा लगता है कि शादी के पहले ही दिन ना शायद जुल्म करना शुरू कर दिया है हमने आपकी बहन पर। नहीं जैन भाई, मैं ऐसा क्यों कहूंगी? मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। मैं भी बस ऐसे ही मजाक कर रहा था। तुम तो खामखा में घबरा गई। अरे मेरी बीवी को लेके जा रहे हो यार पहले ही दिन, तो सोचा मैं थोड़ा बदला ले। हाँ तो हमेशा के लिए कौन सा लेके जा रहे हैं? आप शाम में नहीं आएंगे लेने के लिए? अरे मेरा बस चले तो मैं इसको एक पल के लिए भी ना जाने दूं। अरे वाह, मुझे नहीं पता था कि मेरा कजिन माशाल्लाह से इतना आशिक मिजाज है। अरे बस क्या करें, आम लोग तो प्यार या मोहब्बत करते हैं, मुझे ना इनसे इश्क हो गया। पर तुम छोड़ो, नहीं समझोगे।
जैन, जैन उठो बेटा, शाम हो गई है, सुबह को लेने नहीं जाना? मैं यूं लेने जाऊं? मुझे लेकर गए हैं, उनको बोलो कि छोड़ भी दें। नहीं बेटा, वो क्यों छोड़ने आएंगे? मैके वाले लेने आते हैं और फिर दूल्हा दुल्हन को लेने जाता है। आपको पता है ना कि दुनिया की सबसे अजीबो-गरीब रस्में हैं ये। I'm sick of them। क्या हो गया बेटा? तुम्हारा मूड क्यों खराब है? तुम ठीक तरह से किसी से बात ही नहीं कर रहे हो, हुआ क्या है? आप ही बताइए, क्या इंसान 24 घंटे चाहता रह सकता है? हाँ, लेकिन तुम्हारी बेटा नई नई शादी हुई है अभी, ससुराल वालों से ये रवैया अच्छा नहीं होता। ससुराल वाले बड़े नए, वही मिद्दत और वही ब्लडी मोहित। वो तो ठीक है बेटा, लेकिन इतनी छोटी छोटी बातों पे खफा नहीं हुआ करते, ये अच्छी बात नहीं होती है। You calling me crazy? आपको लगता है यूं ही बिना किसी बात के मैं मूड खराब कर लेता हूँ? अच्छा खैर छोड़ो इन बातों को, तुम जाके फ्रेश हो जाओ। पता नहीं तुमने सुबह को सुबह से फोन भी किया है कि नहीं? आपको सच में लगता है मेरे पास इतना फारिग टाइम है कि मैं उसे फोन करता फिरूंगा? क्या बात है जैन, तुम्हारी कोई खिटपिट हुई है सुबह के साथ? नहीं, कोई किटपिट नहीं हुई है। I'm just gonna go get ready। हाय। अरे जैन, ब्रो, हाउ आर यू? वी वर जस्ट वेटिंग फॉर यू, अभी कॉल करने लगे थे तुम्हें। अच्छा, लग नहीं रहा वैसे कोई मेरा वेट कर रहा था। नहीं नहीं, हम आपको फोन करने वाले थे, क्या अभी तक आए क्यों नहीं? हाउ स्वीट यार। वैसे मैंने फोन किया था खुद पूछने के लिए सुबोही को, पर उसने मेरा फोन नहीं उठाया। आई डोंट नो व्हाई। तुमने मुझे फोन किया था? मेरा फोन तो अंदर चार्ज पे लगा है जैन, मैंने देखा ही नहीं। तुम फोन क्यों कर रहे थे? कोई बात नहीं, अगली बार जब तुम ऐसे बिजी होगी कहीं तो मैं नहीं करूँगा। मैं कुबरा भी को चाय का बोल देती हूँ, बाबा और पप्पू को बता देती हूँ कि आप आ गए। मैं भी चलता हूँ यार, मॉम कह रही थी उन्होंने कहीं जाना है, आप आपस में बैठे और बातें कर। पता है लोग जब ऐसे मेरे सामने से यूं सेमी शर्मिंदा शक्ल बना के निकल जाते हैं ना, समझ में नहीं आता रीजन क्या है। जैन, तुम्हारा सबके साथ रवैया ऐसा है कि सब तुमसे डरते हैं। हाँ रियली, दिल में चोर होगा इनके तभी डरते हैं। जैन, अभी तो ऐसी बातें मत करो, शर्मिंदा करोगे मुझे सबके सामने तुम्हें। वो तुम्हें शर्मिंदगी हो रही है? मैं चलता हूँ यार, वैसे भी पता नहीं क्यों आ गया मैं। जैन जैन जैन, मेरी बात सुनो, सबके सामने तमाशा बन जाएगा प्लीज। पापा जान आ रहे हैं, उनके सामने नॉर्मल रहना प्लीज। वालेकुम अस्सलाम। आप सोच नहीं सकते आज आपके घर आके कितनी खुशी हुई मुझे। हाँ, निदत ने बताया कि तुम आए हो। खड़े क्यों? आओ बैठो। आइए। जैन, जैन किस बात पे नाराज हो ये तो बता दो मुझे। देखो सुनो, दिमाग खराब है इस वक्त मेरा, बेहतर होगा रास्ता छोड़ दो मेरा। जैन, मेरा कसूर क्या है ये तो बताओ, ताकि मैं तुमसे माफी तो मांग सकूं। तुम माफी मांगना चाहती हो मुझसे? तुम्हें माफी मांगनी है? तुम्हें अगर माफी मांगनी है ना सुबह, तो नमों से जाके मांगो जिन पे मेरा हक है पर तुमने किसी और के साथ वो गुजारी। माफी मांगनी है तुम्हें तो जाके उस वक्त से मांगो जो मेरा है, तुमने वो किसी और को दे दिया।
तुम्हें माफी मांगनी है ना तो जाके उस याद से मांगो जिसमें मर मर के पड़ा रहता हूं मैं, लेकिन तुम्हें कोई एहसास नहीं होता। सच तो ये है कि तुम माफी मांग ही नहीं सकती क्योंकि तुम्हारी इतनी औकात ही नहीं है। आंसू बहाती औरतें ना शदीद नापसंद है मुझे। पहुंच दो इन्हें। जैन मेरी बात सुनो प्लीज। जैन जैन मेरी बात सुनो प्लीज। सॉरी, मैं जानती हूँ तुम्हारा फोन नहीं उठा रही थी ना, तुम इसलिए मुझसे नाराज हो, मगर आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा। पर ऐसा हुआ क्यों? और क्या इससे कोई फर्क पड़ता है कि तुमने मेरा फोन उठाया या नहीं उठाया? क्यों उठाना चाहिए? मैं कौन हूं तुम्हारा? ओह, मैं तुम्हारा शौहर हूं। तो हाँ सुबह तुम्हें मेरा फोन उठाना चाहिए, राइट? विद्युत मेरे पीछे पड़ गई थी, इतने सवाल कर रही थी, इस वजह से मैं नहीं उठा पाई फोन चार्ज पे लगा हुआ था मेरा। वो जानना चाह रही थी कि मुंह दिखाई की रस्म में क्या हुआ, खीर खिलाई की रस्म में क्या हुआ, आपने कितनी सलामी दी, बस तुम्हारी ये रस्म है। और तुम्हारी बहन भी जब तक हर बात की इची पीची ना जान ले, सब मालूमात ना ले ले, उसको भी चैन नहीं मिलता। सैन, दोस्तों और बहनों को शौक होता है सब कुछ जानने का। तो बस हो गया सुबह, बस हो गया। कि बहने ये दोस्त वोस्त की सारी बातें भी बस। तुम एक बात अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लो, शादी हो गई तुम्हारी, कल वलीमा है। कल इज द लास्ट डे फॉर यू टू हैव ऑल ऑफ दिस। ये सब बहनों भाइयों शौक सबके लिए। उसके बाद में अगर तुम्हारी जिंदगी में कुछ होगा तो बस जैन से शुरू, जैन पे खत्म, बात खत्म। और हाँ, ये बार बार भाग के मैं के जाना भी बस खत्म। Will you marry me? अब तो मुझे सिर्फ दिन गिनने चाहिए कि कितने दिनों बाद तुम मेरी हो जाओगी। मेरा भी ऐसा कोई इरादा नहीं। सुबह मेरी पसंद है, वो सिर्फ मेरी होगी बस। अगर मेरी जिंदगी में जैन नहीं होता ना तो मैं कभी भी इस रिश्ते से इनकार नहीं करती हूँ। अगर यही हरकतें रही ना तुम्हारी तो शादी से इनकार कर दूंगी मैं आपको। करके देख लो, ना तुम जिंदा बचोगी नहीं। तो दो ऑप्शन है तुम्हारे पास, जिसको दिल करे आराम से चूज कर लेना। मुझे लगता है जैन कि हम दोनों साथ रह ही नहीं सकते। क्यों नहीं रह सकते यार? रहेंगे, खुश रहेंगे। माफी मांगनी है तुम्हें तो जाके उस वक्त से मांगो जो मेरा तुमने वो किसी और को दे दिया। ये बार बार भाग के मैं के जाना भी बस